हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम स्पेक कंप्यूटर साइंस में क्लास +2 के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है मॉडल टेस्ट पेपर 2022। मीन्स कि इस वीडियो में जो आपके फाइनल पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लेके आया हूँ और ये वीडियो मैंने पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली तैयार करी है। और आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो पेपर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट ए में 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 6 आपको MCQ आएंगे, 6 फिलिप्स आएंगे और 6 ट्रू फॉल्स, फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज या वन वर्ड वाले क्वेश्चंस आएंगे। मीन्स कि आपको पार्ट ए में 18 नंबर का पेपर आएगा। पार्ट बी की अगर बात करें तो उसमें आपको 4-4 नंबरों वाले 5 क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चंस में चॉइस होगी। और जो आपका पार्ट सी होगा उसमें आपको 6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें भी इंटरनल चॉइस होगी। नीचे आप पैटर्न देख सकते हो कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में से आ रहे हैं, किसी में से दो क्वेश्चन, किसी में से 1 और किसी में से 3। अगर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर और 7 चैप्टर में आएंगे। और जो आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट चैप्टर और 6 चैप्टर में चॉइस होगी, कोई एक क्वेश्चन करना होगा। और अगर 6 मार्क्स वाले की बात करें तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपसे 2 चैप्टर में से आएंगे, फोर्थ चैप्टर में से और फिफ्थ चैप्टर में से। इसलिए आपने जब पेपर की तैयारी करनी है तो ये ध्यान रखना है पैटर्न को कि जिस चैप्टर में से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस नहीं आने उस चैप्टर के अंदर आपने पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही तैयारी करनी है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए। इसमें आपको मैंने बताया कि 18 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा वो MCQ होंगे 6। नंबर 1, डैश ऑप्शन इन वर्ड चेंजेस द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ पेजेस। इसका ऑप्शन है फॉर्मेट, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप या प्रूफिंग। तो इसका सही आंसर है पेज सेटअप। मीन्स कि MS वर्ड के अंदर अगर आपने पेज का स्ट्रक्चर या लेआउट चेंज करनी है, मीन्स कि पेज आपने A4 पे प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप पे करना है, मार्जिन सेट करने हैं, तो आप पेज सेटअप की मदद से कर सकते हो। नंबर 2, ए डैश इज ए 2 पोर्ट डिवाइस। इसकी ऑप्शन है हब, स्विच, राउटर या ब्रिज। तो इसका सही आंसर है ब्रिज। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिज एक 2 पोर्ट डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होती है, जो 2 अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के काम आती है। और आपको कहा जाए कि मल्टी पोर्ट डिवाइस, तो मल्टी पोर्ट डिवाइस बोलते हैं हब को, तो 2 पोर्ट डिवाइस बोलते हैं ब्रिज को और मल्टी पोर्ट डिवाइस बोलते हैं हब को। नंबर 3, information technology means IT is an area under which computer or other physical devices, hardware, software used to create, dash, secure and exchange electronic data। तो इसकी ऑप्शंस हैं असेस, प्रोसेस, डिफाइन या सेव। तो इसका सही आंसर है प्रोसेस। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना तकनीक एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर यूज होते हैं बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, सिक्योर करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए। नंबर 4, डैश इज ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स विच इन्वॉल्व्स कंपनी एंड कस्टमर। कि ई कॉमर्स की वो कौन सी टाइप है जिसमें कंपनी और कस्टमर इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन है B2B, B2C, C2C या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है B2C, मीन्स बिजनेस टू कस्टमर या कंपनी टू कस्टमर। तो अगर हम B2B की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस और C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर। नंबर 5, डैश इज नाउन एज ग्रुप ऑफ शीट्स लुकिंग एट ईच अदर। ऑप्शंस है मास्किंग, टूल्स, लेयर्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है लेयर्स। ये जो क्वेश्चन है ये हमने GIMP वाला जो आपका इमेज एडिटिंग वाला चैप्टर है उसमें से लिए कि जब भी हमारे को इमेज बनाते हैं हम GIMP सॉफ्टवेयर में या फोटोशॉप में या कोरल ड्रा में, तो उसमें जो हमारी पिक्चर है उसमें अलग अलग शीट्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं लेयर्स। कि लेयर्स की मदद से जो आपकी फोटोज हैं, तस्वीरें हैं, उन पे काम करना आसान हो जाता है। नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वीडियो इनटू सेक्शन इज कॉल्ड डैश। कि अगर आप किसी वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो तो उसको क्या बोलते हैं। इसके ऑप्शन है मर्जिंग,
सप्लेटिंग, कंप्रेसिंग या डीकंप्रेसिंग। तो इसका आंसर है सप्लेटिंग, कि अगर आप किसी वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो उसको बोलते हैं सप्लेटिंग। पार्ट ए में सेकंड क्वेश्चन आएगा फिलिप्स, ये भी 6 होंगे। नंबर 1, टू ऑप्शंस ऑफ ओरिएंटेशन फॉर पेज सेटअप आर डैश एंड डैश। आंसर है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। कि आपने जब किसी पेज की प्रिंटिंग करनी है वर्ड में या एक्सेल में, तो आप दो तरह से उसकी सेटिंग कर सकते हो। अगर आप वर्टिकल करते हो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग चाहते हो उसको लैंडस्केप बोलते हैं। नंबर 2, डैश इज अ मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है स्विच केस। कि स्विच केस एक मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसके अंदर स्विच कीवर्ड यूज होता है और अलग अलग केस वैल्यूज होती है, और एक टाइम पे एक ही केस चलता है और हर केस के लास्ट में ब्रेक कीवर्ड आता है, जबकि जो लास्ट केस है उसमें ब्रेक कीवर्ड नहीं आता, वो डिफॉल्ट केस होता है। नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स डैश एंड डैश। की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? तो इसका आंसर है टाइप 1 और टाइप 2। नंबर 4, द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज ऑफ ई गवर्नेंस इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। जो ई गवर्नेंस की फैसिलिटीज है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 3। वो 3 सर्विसेज होती हैं जिसको कह सकते हैं कि डोमेस्टिक लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। नंबर 5, द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर डिक्रीजेस व्हेन द पिक्चर इज डैश। कि किसी पिक्चर की क्वालिटी कम हो जाती है जब पिक्चर को हम क्या करते हैं? तो इसका आंसर है स्केल्ड। कि जब आप किसी पिक्चर का साइज बड़ा करोगे तो उसके जो पिक्चर की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। नंबर 6, डैश फॉर्मेट इज ए कॉमन ऑडियो फॉर्मेट विच इज प्लेड एक्सटेंसिवली ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कि वो कौन सा ऑडियो फॉर्मेट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है? तो इसका आंसर है MP3। MP3 एक ऑडियो फॉर्मेट है जो आप गाने सुनते हो, ऑडियो गाने, चाहे मोबाइल में या CD प्लेयर में, तो वो आपके क्या है? MP3 फॉर्मेट। पार्ट ए में जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज ट्रू फॉल्स फुल फॉर्म या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, यूटीपी। यूटीपी की फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर एक गाइडेड मीडिया है जो टेलीफोन नेटवर्क में यूज होती है। इसमें दो केबल्स यूज होती है। नंबर 2, जीपीएस। तो जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस आपके मोबाइल में भी होता है। मान लो आपने एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, आपको उसका रूट नहीं पता, तो आप जीपीएस की मदद से उसका रूट फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर 3, एनएलपी। एनएलपी का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक एआई का टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बोल के कमांड देते हैं तो उसको एनएलपी बोलते हैं। जैसे अलेक्सा हो गया, जब आप केवल बोल के सर्चिंग करते हो गूगल पे या यूट्यूब पे। नंबर 4, नेम एनी टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। की दो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के नाम बताओ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS। एक और होता है TPS। तो TPS का मतलब है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। फिफ्थ है GIF की फुल फॉर्म। तो GIF की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आपके व्हाट्सएप पे कई बार एनिमेटेड पिक्चर्स आपको आती हैं, वहां पे GIF लिखा आता है, उसको बोलते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और आपको सिंपल फोटो आती है उसको बोलते हैं JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सिक्स्थ है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए मूवी इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। ये ट्रू फॉल्स है। कि आप अगर आप कोई मूवी को बनाना चाहते हो वो 5 स्टेजेस में डिवाइड होती है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि जो आपकी मूवी है उसकी 3 स्टेजेस होती है। एक होती है प्री प्रोडक्शन जिसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, एक होती है प्रोडक्शन जिसमें वीडियो शूट की जाती है, एक होती है पोस्ट प्रोडक्शन जिसमें वीडियो में एडिटिंग की जाती है। तो एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जब आपने कंप्यूटर का फाइनल पेपर करना है तो जितने भी आपको MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स या फुल फॉर्म्स वगैरह करवाए हैं तो उनको आपने ध्यान से करना है। क्यों? कई बार पेपर में क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन होता है, जैसे 4 मार्क्स में आया है या 6 मार्क्स में आया है, कई बार उसकी जो डेफिनेशन है आपको MCQ, फिलअप्स में या ट्रू फॉल्स में आसानी से मिल जाती है। पार्ट बी में आपको 4 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इनको बोलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
नंबर 1, एक्सप्लेन प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस। तो इसके साथ चॉइस है व्हाट आर मार्जिन्स। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपने पेपर में। तो पहले बात करते हैं प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस के बारे में। प्रिंट कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट ऑन पेपर। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को कागज पे प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कमांड का प्रयोग होता है। इट्स शॉर्टकट की इज कंट्रोल पी। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल पी है। नंबर 2, प्रिंट प्रीव्यू कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन बिफोर प्रिंटिंग। कि प्रिंटिंग लेने से पहले आप देखना चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होगा कैसा दिखेगा, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F2। जैसे आप जहाँ देख रहे हो कि जब हम प्रिंट कमांड चलाएंगे तो प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट कागज पे प्रिंट हो जाएगा और उसका जो प्रीव्यू है आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। ये बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट ऐसा नजर आएगा पेज पे, ऊपर से स्पेस कितनी छोड़ रहा है, नीचे से कितनी, लेफ्ट से कितनी और राइट से कितनी। इसी से चॉइस है व्हाट आर मार्जिन। की मार्जिन क्या होते हैं। मार्जिन इज आल्सो कॉल्ड स्पेस। मार्जिन को स्पेस भी बोलते हैं। इट इज अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन पेज बॉर्डर एंड कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। कि जो पेज का बॉर्डर है, जो आपने कंटेंट लिखा है, उसमें चारों साइडों पे स्पेस। इट इज मेजर्ड इन इंच और सेंटीमीटर। मार्जिन इज ऑफ 4 टाइप्स। मार्जिन 4 तरह का होता है। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। जो आप टॉप से पेज छोड़ते हो उसको टॉप मार्जिन, नीचे से बॉटम, लेफ्ट साइड से लेफ्ट मार्जिन और राइट साइड से राइट मार्जिन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रांचिंग, नेम इट्स डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो ब्रांचिंग के बारे में बताऊंगा कि दीज स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग ऑन ए कंडीशन। अगर आप किसी कंडीशन के बेस पे प्रोग्राम जहाँ स्टेटमेंट्स रन करना चाहते हो तो उसके लिए ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस, मीन्स कि जिसमें ट्रू फॉल्स में फैसला करना हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें इफ एल्स नेस्टेड इफ आ जाती है। नंबर 2 होते हैं मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें स्विच केस स्टेटमेंट नजर आती है। तो आपको कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में ये भी बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर में कंट्रोल स्टेटमेंट 3 तरह की होती है। एक मैंने आपको बता दी ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के अलावा एक होती है लूपिंग। लूपिंग का मतलब है कि अगर आप किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए लूपिंग यूज होती है। और लूपिंग में 3 तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। और अगर आप थर्ड की बात करें, थर्ड कंट्रोल स्टेटमेंट है जंपिंग। तो जंपिंग का मतलब है कि प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप करना। तो इसमें ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट आ जाती है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन 5G टेक्नोलॉजी। कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे अभी 4G आप नेट यूज कर रहे हो, आने वाले समय में इन फ्यूचर 5G टेक्नोलॉजी आएगी। सो इट स्टैंड्स फॉर फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। इट इज द नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। इट इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन। मीन्स की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मोबाइल फोन में आने वाली है वो 5G होगी। द 5G मोबाइल नेटवर्क विल कनेक्ट पीपल एज वेल एज इंटरकनेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसकी मदद से हम लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ सकते हैं और हमारे जो घर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी कैन बी अप टू 100 टाइम्स फास्टर देन 4G। इसकी जो नेट स्पीड होगी वो 4G से 100 गुना ज्यादा तेज होगी। इट्स इंटरनेट स्पीड विल बी मोर देन 20 Gbps। अभी जो आपका 4G चल रहा है उसकी स्पीड 30 Mbps, 50 या 50 Mbps हम कह सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो Gbps में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस विद दिस HD मूवी कैन बी डाउनलोडेड विद इन 1 मिनट। अगर एक HD मूवी को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और 5G से क्या होगा, हमारे घर के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे लैपटॉप है, LED है, एलेक्सा है, इनको हम बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डिजिटाइजेशन, और इसके साथ चॉइस है डिस्क्राइब नेट बैंकिंग। तो पहले बात करते हैं डिजिटाइजेशन की। सो डिजिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्मेट। कि डिजिटाइजेशन का मतलब है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इन डिजिटल फॉर्मेट डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। नाउडेज डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियोज आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कि आजकल हमारा चाहे कोई डॉक्यूमेंट है, फोटोज हैं, ऑडियो हैं, वीडियोज हैं, उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं।
पहले क्या था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो हार्ड कॉपी में आते थे, जैसे प्रिंटेड फॉर्म में फोटोज प्रिंट करवाते थे, ऑडियो गाने वगैरह सीडीज डीवीडी में डालते थे, वीडियोस की कैसेट्स आती थी। बट अब क्या है कि इनको हम आसानी से अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे लैपटॉप पे, देन कंप्यूटर पे, गूगल ड्राइव पे, मोबाइल में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है इसके साथ ही, डिस्क्राइब नेट बैंकिंग की नेट बैंकिंग क्या है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इसको ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहते हैं। नेट बैंकिंग इज अ फैसिलिटी offered by banks that allow customers to use banking services over the internet। कि नेट बैंकिंग क्या करते हैं, जितने भी बैंक से हमें फ्री में देते हैं, जिसमें कस्टमर बैंकिंग सर्विसेज को घर बैठे यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग वी कैन चेक अकाउंट स्टेटमेंट, ट्रांसफर फंड्स, पे बिल और रिचार्ज एक्स्ट्रा। कि नेट बैंकिंग की मदद से हम अपने अकाउंट स्टेटमेंट घर बैठे चेक कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं और रिचार्ज भी करवा सकते हैं। जब हम नेट बैंकिंग हमें चाहिए तो हम बैंक में जाके नेट बैंकिंग के लिए डिमांड कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है, उसमें आपको किट दे देते हैं नेट बैंकिंग की, उसमें आईडी पासवर्ड होता है। आपने आईडी पासवर्ड लेके अपने अकॉर्डिंगली बाद में चेंज कर लेना है, और ये टोटली सिक्योर है। सिक्योर कैसे है कि आईडी पासवर्ड तो आपके पास है, उसके साथ साथ जब आप ओटीपी लगाओगे तभी वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द सेवा केंद्र और सुविधा केंद्र डिस्क्राइब। कि सुविधा केंद्र जहाँ सेवा केंद्र क्या होते हैं। सुविधा की फुल फॉर्म है सिंगल यूजर फ्रेंडली विंडो डिस्पोजल एंड हेल्पलाइन फॉर एप्लीकेंट्स। सेवा केंद्र सुविधा केंद्र आर सिंगल विंडो सिस्टम which provides government services related to citizen under one roof using information and communication technology means ICT। इसमें क्या है कि पहले लोगों को अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता था कोई काम करवाने के लिए, अब वो सुविधा सेंटर में जाके अपना एक ही बिल्डिंग में एक ही छत के अंदर अपना काम करवा सकते हैं। In other words, we can say that सुविधा is an electronic bridge between citizens and government department। अब हम कह सकते हैं कि जो सुविधा केंद्र है, सुविधा सेंटर है, वो हमारे बीच और सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनके बीच एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को आसानी से सुविधाएं एक ही ऑफिस में जाके मिल जाती हैं। सुविधा केंद्र आप कई बार गए होंगे, सुविधा केंद्र में क्या क्या कर सकते हैं। सुविधा केंद्र में अगर हमने आधार कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड को अपडेट करवाना है, देन कोई एफिडेविट बनवाना है, देन उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी सेवाएं और इसके अलावा और भी काफी सेवाएं हैं जो हमें सुविधा सेंटर में नॉमिनल फीस से प्राप्त हो जाती हैं। पार्ट सी में है आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इसमें 6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें इंटरनल चॉइस भी होगी। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर नेटवर्क डिवाइसेस, राइट एनी 3 नेटवर्क डिवाइसेस, और साथ में क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन मोड, डिफाइन इट्स टाइप्स। तो पहले बात करते हैं व्हाट आर नेटवर्क डिवाइसेस, राइट एनी 3 नेटवर्क डिवाइसेस। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पहले बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। अब नेटवर्क डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क बनाने के काम आती हैं। सो नेटवर्क डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू मेक ए कंप्यूटर नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस आर हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, रिपीटर, ब्राउटर। ये अलग अलग डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क बनाने के काम आती हैं, जहाँ नेटवर्क में कोई ना कोई पर्टिकुलर काम करती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस आर एज फॉलोइंग। पहले बात करते हैं हब की। हब एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है जो नेटवर्क बनाने के काम आती है। सो हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, इट इज यूज्ड टू मेक कंप्यूटर नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के काम आती है। Hub is a small rectangular box used to centralize the network traffic coming from multiple computers। कि हब एक रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक जो अलग अलग कंप्यूटर से आ रहा है उसको सेंट्रलाइज करता है, उसको कंट्रोल करता है। इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर विद ईच अदर। कंप्यूटर्स को ये आपस में जोड़ता है। इट आल्सो अलाउज डाटा शेयरिंग। इसकी मदद से हम डाटा शेयरिंग भी कर सकते हैं। हब कुछ इस तरह से नजर आती है। हब के पीछे जो आपको सॉकेट्स नजर आ रही है इनको पोर्ट्स बोलते हैं, और जो कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े हैं उनका एक एक कनेक्शन जो है हब के पीछे जुड़ जाता है। नंबर 2, राउटर। राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, इट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। नेटवर्क पे जब डाटा जाता है उसको डाटा पैकेट बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स अ सूटेबल रूट टू द पैकेट विच हैज टू सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो आपका राउटर है जितने भी पैकेट या डाटा पैकेट
अपने नेटवर्क में ट्रांसफर हो रहे हैं इनको रूट बताता है, ताकि जो डाटा है सोर्स से डेस्टिनेशन जल्दी पहुंच सके। कई बार ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है नेटवर्क में, पैकेट कंजेशन में फंस जाता है, सो उस केस में राउटर हेल्प करता है कि पैकेट को जल्दी से जल्दी पहुंचाए। इट इज यूज्ड इन लार्ज इंटरनेट नेटवर्क्स, ये बहुत बड़े जो इंटर नेटवर्क्स होते हैं, जहाँ इंटरनेट है वहाँ पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, राउटर यूज बिटवीन द इंटरनेट एंड नेटवर्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, की जो राउटर का प्रयोग है जो इंटरनेट या किसी जो कंपनी का नेटवर्क है उसके बीच में यूज होता है। राउटर कुछ इस तरह से नजर आता है, आप देख सकते हो कि राउटर के साथ दो लैपटॉप जुड़े हैं, एक मॉडेम नेट जुड़ा है और आईएसपी जिस कंपनी का हमने नेट प्लान लिया हुआ है। तो आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड है ब्रिज। ब्रिज इज ए कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्किंग डिवाइस। इट कैन बी यूज टू जॉइन टू और मोर डिसिमिलर नेटवर्क्स, ये अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। इट ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ये डाटा लिंक लेयर की ओएसआई मॉडल में जो लेयर है वहां पे यूज होता है। इट प्रोवाइड्स पैकेट फिल्टरिंग एट डाटा लिंक लेयर, ये पैकेट फिल्टरिंग का काम करता है। इट है सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, मीन्स ये टू पोर्ट डिवाइस है जिसमें सिंगल इनपुट होती है और सिंगल आउटपुट पोर्ट होती है। जैसे आप नीचे देख सकते हो कि ब्रिज क्या कर रहा है, तो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसके साथ ही क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन मोड, डिफाइन इट्स टाइप्स। कम्युनिकेशन मोड इज आल्सो नाउन एज ट्रांसमिशन मोड। So communication mode is the process of transferring data or information between two devices connected within a network. कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन मोड में क्या है कि अगर आपने डाटा ट्रांसफर करना है या इंफॉर्मेशन भेजनी है दो डिवाइसेस में तो कैसे भेजेंगे। There are three methods of data transmission. Number one simplex mode, number two half duplex, number three full duplex. तो पहले बात करते हैं simplex mode की। In this mode, information can flow in one direction only from sender to receiver. कि सेंडर से रिसीवर में इंफॉर्मेशन एक ही साइड पे जाएगी। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूजफुल इफ देयर इज नो नीड टू फ्लो ऑफ डाटा इन बोथ डायरेक्शन। अगर हम दोनों डायरेक्शंस के अंदर डाटा एक ही समय पे नहीं भेजना चाहते उस टाइम पे सिंप्लेक्स यूज होता है। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, कि टेलीविजन में क्या क्या आप देखते हो कि आपको टीवी पे चैनल देख रहे हो आप, लेकिन आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते कि एक टाइम पे आपका सिग्नल आ रहा है बट जो सिग्नल है वो वापस नहीं भेज सकते। मीन्स कि सेंडर रिसीवर को भेज सकता है डाटा, लेकिन रिसीवर सेंडर को रिप्लाई नहीं कर सकता। नंबर टू हाफ डुप्लेक्स मोड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी डुप्लेक्स मोड। इन दिस मोड इंफॉर्मेशन कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। इसमें इंफॉर्मेशन दोनों साइडों पे फ्लो कर सकती है बट एक टाइम पे नहीं। इन दिस मोड बोथ एंड डिवाइसेस ट्रांसमिट द डाटा इन टर्न, कि वो वेट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी सिस्टम यूज्ड बाय पुलिस, आपने देखा होगा कई बार मार्केट जाओ किसी चौक में पुलिस वाले खड़े होते हैं तो उनके हाथ में एक डिवाइस पकड़ी होती है, उसको बोलते हैं वॉकी टॉकी। वो उनका अपना नेटवर्क होता है जिसमें वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें पहले एक बोलता है फिर दूसरा सुनता है, फिर आगे जो कम्युनिकेशन है वो चलती रहती है। नंबर थ्री फुल डुप्लेक्स मोड। इन दिस मोड इंफॉर्मेशन कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस एट सेम टाइम, एक ही समय पे दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन पैरेलल में शेयर हो सकती है। दैट इज बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डाटा टू ईच अदर एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल टेलीफोन सिस्टम मीन्स इसमें सेंडर रिसीवर दोनों एक ही समय पे आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। तो पहले बात करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप क्वेश्चन आ जाए कि एआई क्या यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप सेम क्वेश्चन लिख सकते हो। नंबर वन इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। इन दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड अलर्ट व्हेन समवन ट्राइंग टू वायलेट द सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई वायरस आपके सिस्टम में आने का ट्राई करता है, जो कोशिश करता है, ये आपको अलर्ट कर देगा कि वायरस आने की कोशिश कर रहा है, वो सिक्योरिटी ब्रेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फायरवॉल प्रोग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि मोबाइल में आपका जो फायरवॉल प्रोग्राम है वो एक्टिवेट रहता है, जैसे वो वायरस आने की कोशिश करेगा तो फायरवॉल उसे वायरस को आने नहीं देगी। नंबर टू गेमिंग। एआई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेम्स लाइक चेस एंड टिक टैक टॉय। जैसे आपकी चेस गेम है, टिक टैक टॉय आप कंप्यूटर या मोबाइल पे खेलते हो, वहां पे भी एआई का प्रयोग होता है। नंबर थ्री एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
इट मीन्स एआई कैन कम्युनिकेट विद ह्यूमंस इन देयर ओन नेचुरल लैंग्वेज। जब आप कंप्यूटर को बोल के कमांड देते हो, या अलेक्सा को, या गूगल में सर्चिंग करते हो बोल के, या यूट्यूब पे, तो सो दैट इज एनएलपी, मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नंबर 4, मशीन लर्निंग। इट मीन्स मशीन कैन लर्न फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। ये जो मशीन है आपकी, वो अपनी सराउंडिंग से भी सीखती है। जैसे हम, मान लो आपको बताया पहले कि हम बोल के कमांड देते हैं, मीन की मशीन उसी के अकॉर्डिंगली इंटरेक्ट करती है, सो दैट इज मशीन लर्निंग। नंबर 5, विजन सिस्टम। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विजुअल इनपुट। फॉर एग्जाम्पल स्पाई ड्रोन टेक पिक्चर्स, कई बार आपने ड्रोन देखा होगा, ड्रोन पिक्चर्स क्लिक करता है, तो दैट इज विजन सिस्टम। Sixth, voice recognition. It is also called speech recognition. AI can convert the voice of human into text. कई बार आपने देखा मोबाइल में व्हाट्सएप ऑन करो, आप माइक दबाओ, तो जो बोलते जाते हैं वो टाइप होता जाता है, तो दैट इज वॉइस रिकॉग्निशन। तो ये भी एआई की एक एप्लीकेशन है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। तो पहले एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा कि एक्सपर्ट सिस्टम भी एआई की एक ब्रांच है। इसमें क्या होता है कि जो कोई ह्यूमन एक्सपर्ट है, उसकी नॉलेज को कंप्यूटर के अंदर सेव कर लिया जाता है, ताकि कि जो काम एक एक्सपर्ट ह्यूमन बीइंग कर रहा है, अगर वही काम कंप्यूटर कर रहा है, तो दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम। इसमें डाटाबेस की जगह पे नॉलेज बेस यूज होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, एक्सपर्टाइज। Expert system is a expert system, the expert in a specific area. For example, Mycin expert system finds the blood infection with high accuracy. कि Mycin एक expert system तैयार किया गया जो हमारे blood में से infection ढूंढ सकता है। Number 2, quick reaction. Expert system gives quick answer to the questions asked by user. मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सपर्ट सिस्टम में नॉलेज बेस होता है। इसमें जैसे यूजर किसी क्वेश्चन के बारे में पूछेगा, उसके नॉलेज बेस में उसका जो आंसर होगा, बेस्ट आंसर होगा, वो आपको जल्दी से दे देगा। नंबर 3, फ्लेक्सिबल। एक्सपर्ट सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल इन हैंडलिंग क्वेश्चंस। कि एक्सपर्ट सिस्टम रिजिड नहीं है, जो फ्लेक्सिबल है, ये क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर सकता है। इसके अंदर किसी भी समय पे कोई भी क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है और पुराना डिलीट किया जा सकता है। नंबर 4, रिलायबल। एक्सपर्ट सिस्टम मोर रिलायबल बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। एक्सपर्ट सिस्टम ज्यादा भरोसे योग्य है, इसमें गलती के चांस नहीं रहते। नेक्स्ट, डिसीजन क्वालिटी। एक्सपर्ट सिस्टम मेक द हाई क्वालिटी डिसीजंस। इसके जो डिसीजंस होते हैं वो हाई क्वालिटी होते हैं। नंबर 6, लेस कॉस्ट। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट फॉर वेरियस फील्ड सच एज मेडिकल चेकअप्स। कि आप डॉक्टर के पास मेडिकल चेकअप करवाने जाते हो, वो बहुत ज़्यादा फीस वगैरह मांगते हैं, बट एक्सपर्ट सिस्टम में क्या है, इसमें जो कॉस्ट कंसल्टिंग एक्सपर्ट की है वो काफ़ी कम होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पेपर पैटर्न को ध्यान में रख के तैयार की गई है। इस वीडियो को देखने से पहले अपना अपना जो सिलेबस है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली। फिर भी आपकी कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।